हाय एवरीवन। तो आज आप लोगों के लिए लेकर मैं हूँ एक फैक्ट। ओके, जो किससे रिलेटेड है? तो ये फैक्ट रिलेटेड है SN1 एंड SN2 रिएक्शन से। ओके, अब SN1 रिएक्शन क्या होता है, SN2 रिएक्शन क्या होता है, आपको मैं बता चुका हूँ। ठीक है, यहाँ पर कुछ फैक्ट्स आपको हम बताएंगे जिसको आपको जानना वेरी इंपॉर्टेंट है। सो यहाँ जो टॉपिक है जो लिया गया है वो ये कि एरिल हैलाइड, ओके, एरिल हैलाइड एंड विनाइल हैलाइड हो। ओके, एरिल हैलाइड्स एंड विनाइल हैलाइड्स, ये दोनों नाइदर SN1 नॉर SN2 रिएक्शन देते हैं। ओके, ये दोनों रिएक्शन नहीं देते हैं। कौन? एरिल हैलाइड हो और विनाइल हैलाइड हो। तो एल्किल हैलाइड की अगर बात करें तो वो देते हैं, आप लोग अच्छे से जानते हैं। तो यहाँ हम बात करने वाले हैं कि एरिल हैलाइड्स में जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ। लेट सपोज ये एरिल हैलाइड है, यहाँ हैलोजन मैंने लगा दिया। इसको अगर मैं SN1 ओके OR SN2 के थ्रू प्रोडक्ट बनाना चाहूँ तो ये पॉसिबिलिटी नहीं है। ओके, अब बात करते हैं विनाइल हैलाइड। ये जो विनाइल सिस्टम होता है ये कैसा होता है? तो CH2CH, ओके, ये विनाइल सिस्टम है। इसमें हैलोजन मैंने लगा दिया तो विनाइल हैलाइड हो गया। ओके, इस केस में भी अगर मैं बात करूं SN1 OR SN2 की तो ये पॉसिबल नहीं है। ओके, यही अगर मैं बात करूं, ये क्या है आपका एरिल हैलाइड, ओके, और ये है क्या है आपका विनाइल हैलाइड। क्लियर? ये दोनों SN1 ना तो SN2 दे पाएंगे। व्हाट इज़ द रीज़न? यहाँ मैं वही रीज़न को बताने की कोशिश करूँगा और आप प्लीज़ कंटिन्यू रहेंगे, समझ पाएंगे। ओके, सो लेट्स सी ऐसा क्यों होता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं रीज़न को। बेंजीन रिंग में जो ये आपका क्लोरीन है, ओके, SN1 या SN2 होने के लिए पहली पॉइंट क्या है कि यहाँ से हैलोजन ब्रेक करके अलग हो। ठीक है, क्या हो? ब्रेक हो। SN1 होगा तो वो 2 स्टेप का होगा। पहले क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। यहाँ कार्बोकैटायन बनेगा इस पोजीशन पर और फिर यहाँ पर क्या हो? नेगेटिव आयन। ओके, फर्स्ट स्टेप क्या होता है कि ये कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो। पहला स्टेप अगर क्लियर हो जाता है तो फिर SN1 होगा, अदरवाइज नहीं होगा। हमें पता है कि जो ये कार्बोकैटायन बनता है, ठीक है, अगर ये स्टेबलाइज करेगा तो ही क्या है, ये फर्स्ट स्टेप प्रोसीड होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ओके, सो फर्स्ट स्टेप प्रोसीड होगा कि नहीं आप देख के समझ सकते हैं कि ये पाई बॉन्ड है, ये पॉजिटिव चार्ज है। इसकी पॉजिटिव चार्ज मतलब यहाँ इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है। इसी कमी को दूर करने के लिए क्या करेंगे? पाई इलेक्ट्रॉन्स इधर की तरफ शिफ्ट होंगे। आपके दिमाग में यही चल रहा होगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पर यही एक प्रॉब्लम है कि पाई इलेक्ट्रॉन्स होने के बावजूद भी पाई इलेक्ट्रॉन्स इस पॉजिटिव चार्ज की तरफ शिफ्ट नहीं हो पाएंगे। ठीक है, अगर ये शिफ्ट होता तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ शिफ्ट होगा, फिर एक बार पॉजिटिव चार्ज ये पाई बॉन्ड शिफ्ट होता तो यहाँ पॉजिटिव होता, फिर एक बार शिफ्ट होता पॉजिटिव चार्ज यहाँ। कुल मिलाकर रिंग में इस तरीके से पॉजिटिव चार्ज मूव करता, राइट। बट इस प्रकार से नहीं होता है। यहाँ पर क्या होता है, ये कार्बोकैटायन में इस प्रकार से कोई भी एक्टिविटी नहीं होती है, इसीलिए ये पॉजिटिव चार्ज क्या होता है? अनस्टेबल होता है। क्या होता है? अनस्टेबल होता है। ऐसा क्यों होता है वो मैं भी बताऊंगा।
ठीक है। लेकिन पहले आप जान लीजिए ये जो कार्बोकैटायन है ये अनस्टेबल होता है, तुरंत इससे जुड़ने के बाद ये फर्दर इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, मीन्स ये कार्बोकैटायन बनाएगा ही नहीं। मतलब फर्स्ट स्टेप की अगर हम बात करें SN1 का तो पॉसिबल नहीं है। क्यों? ये कार्बोकैटायन नहीं बना पाएगा। अब ये पॉजिटिव चार्ज क्यों स्टेबलाइज नहीं करेगा, यहाँ मैं आपको इसके डायग्राम से समझाता हूँ आपको। ओके, इसके पहले मैं आपको बताना, ये बेंजीन का मैं स्ट्रक्चर बना देता हूँ थोड़ा सा। ओके, सबको पता है बेंजीन रिंग में इस तरीके से कार्बन होते हैं, अल्टरनेट डबल सिंगल होते हैं, और जो पाई बॉन्ड जो होता है वो कौन बनाता है? तो आंसर है p ऑर्बिटल। और p ऑर्बिटल कैसे होते हैं? आंसर है डंबल शेप। ओके, वेरी गुड, इस तरीके से डंबल शेप होते हैं, राइट, क्लियर है बेंजीन रिंग में। और इसी से अगर जुड़ा हुआ है हैलोजन तो क्या होता है, यहाँ अगर मैं Cl जोड़ दूँ तो इसके पास भी जो ऑर्बिटल में भरे हुए इलेक्ट्रॉन्स होंगे ये क्या होंगे, एक सबके पैरेलल होंगे। ये सब क्या होते हैं? पैरेलल होते हैं। पैरेलल होने की वजह से क्या होता है, इसका इसमें, इसका इसमें, इसका इसमें, इसका इसमें, इसका इसमें और इसका इसमें क्या होता है, ये इसी को बोलते हैं ओवरलैपिंग। इस तरीके से आसानी से ओवरलैपिंग होती है, इलेक्ट्रॉन्स आसानी से ओवरलैप करते हैं। लेकिन जैसे ही ये Cl यहाँ से ब्रेक हो जाएगा देन क्या होने वाला है, फिर होने वाला क्या है कि अब ये जो स्ट्रक्चर होगा कुछ इस तरीके से हो जाएगा। ये ध्यान से देखिए, यस, यहाँ जो इस तरीके से p ऑर्बिटल होगा, यहाँ पर भी p ऑर्बिटल होगा और यहाँ पर भी p ऑर्बिटल होगा, सभी जगह p ऑर्बिटल मौजूद होंगे। ओके, यहाँ पर भी p ऑर्बिटल होगा, ठीक। ओके, सो अब लेकिन जो हमारा जो पॉजिटिव चार्ज है कार्बोकैटायन यहाँ जो बनेगा, ये जो नेगेटिव Cl तो यहाँ नेगेटिव बन के निकलेगा अगर ब्रेक होगा तो यहाँ जो पॉजिटिव चार्ज होता है कार्बोकैटायन जो बनने की बात कही जाती है, जो पॉजिटिव चार्ज होता है ये जो p ऑर्बिटल्स होते हैं इनके परपेंडिकुलर इस तरीके से, ठीक है, दिखाई दे रहा है, इस तरीके से, मतलब पॉजिटिव चार्ज वाली लोब यहाँ पर होती है। इससे क्या प्रॉब्लम होती है कि ये इसके पैरेलल नहीं हो पाता है, मतलब ये पाई बॉन्ड इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, ठीक है। ये लोग इस तरीके से क्या कर सकते हैं, आपस में डीलोकलाइज हो सकते हैं। इसमें डीलोकेशन पॉसिबल है बेंजीन रिंग में, लेकिन क्या है, ये पॉजिटिव चार्ज इसी जगह फिक्स रह जाएगा। क्यों? क्योंकि ये इसके पैरेलल नहीं है बल्कि क्या है, परपेंडिकुलर है। क्या है ये? परपेंडिकुलर होने की वजह से क्या होगा, अब ये रिंग में रोटेट नहीं कर पाएगा, रोटेट नहीं करेगा, इसलिए ये क्या होगा, लिख देंगे कि ये क्या होगा, अनस्टेबल हो जाएगा, राइट। अनस्टेबल होगा तो ये क्या होगा, फर्स्ट स्टेप जो SN1 का है वो प्रोसीड ही नहीं होगा। तो यहाँ क्लियर हुआ कि एरिल हैलाइड्स आपका क्या SN1 रिएक्शन प्रोसीड नहीं करते हैं। ओके, मैंने यहाँ पर दिखा है कि SN2 भी नहीं करता है, न तो SN1 नहीं SN2। व्हाट इज़ द रीज़न? अब मामला है SN2 का, तो SN2 को भी मैं इसी जगह तुरंत समझा देता हूँ। अच्छा, SN2 के लिए आप क्या केस जानते हो? SN2 के लिए हमें पता है कि जो न्यूक्लियोफाइल होता है वो बैक साइड अटैक करता है, बैक साइड से अटैक करता है। जैसे ये पोजीशन है, इसकी बैक साइड से अटैक करेगा, मतलब अगर न्यूक्लियोफाइल यहाँ से मैं लाना चाहूँ अटैक करने के लिए यहाँ पर, तो हमें दिखाई दे रहा है कि जो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, ये क्या है, जो पाई का क्लाउड है, पाई बांध का जो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। अच्छा, न्यूक्लियोफाइल पर माइनस चार्ज होता है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी लेकर आता है, न्यूक्लियोफाइल मतलब इलेक्ट्रॉन के साथ आएगा, और ये क्या है, पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, मतलब ये भी नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा और ये भी नेगेटिव चार्ज। तो इनके बीच क्या होने वाला है, ये पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो होगा बेंजीन रिंग का, ठीक है, और इस न्यूक्लियोफाइल के बीच क्या होगा, एक रिपल्सन होगा। रिपल्सन होने की वजह से जितना आसानी से इस पर अटैक होना चाहिए, मतलब इसको जो अटैक करना चाहिए, ये इसके अटैक को क्या करेगा, नेगलेक्ट कर, मतलब फेल करा देगा। मतलब ये न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक करने आएगा, लेकिन ये जो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है क्या कर देगा, फेल कर देगा इसके अटैक को। मीन्स ये यहाँ अटैक नहीं कर सकता। जब यहाँ अटैक नहीं करेगा तो यहाँ से लीव नहीं करेगा, और लीव नहीं करेगा तो SN2 प्रोसेस पॉसिबल नहीं है। दैट इज़ वाई ये क्या है, जो एरिल हैलाइड है SN1 न कार्बोकैटायन स्टेबल होने की वजह से और बैक साइड से अटैक न होने की वजह से, मतलब पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड की रिपल्सन की वजह से, पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड की रिपल्सन की वजह से न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं कर पाएगा इस पोजीशन से, इसलिए यहाँ Cl भी लीव नहीं कर पाएगा। मतलब ये न तो SN1 और न ही SN2 रिएक्शन प्रोसीड कराएगा, राइट। अब बात कर लेते हैं विनाइल हैलाइड की। तो विनाइल हैलाइड्स का सेम प्रोसेस है। विनाइल हैलाइड के भी केस में क्या होता है कि जो आपका, ठीक है, यहीं हम बना देते हैं,
पी ऑर्बिटल इस तरीके से यहाँ पर H2 रहेगा CH2 और यहाँ CH सॉरी इसके साथ पी ऑर्बिटल और एक पी ऑर्बिटल हो जाएगा। इसमें जो हाइड्रोजन लगा होता है Cl इस तरीके से, इसके पास भी। हाँ, अगर बात करें यहाँ पर, ठीक है, इनके बीच अगर ये पैरेलल होंगे तो इनमें क्या होगा, इस तरीके से इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होगा और ये क्या होगी, स्टेबिलिटी बढ़ेगी। लेकिन ये बात हुई जब ब्रेक हो जाएगा, जब Cl ब्रेक करके बाहर निकलने वाला है, देन क्या होगा, देन जब ये ब्रेक करके बाहर निकलेगा तब क्या होगा, तब होगा ये कि यहाँ पर भी जो आपका C और C के बीच जो बॉन्ड है, ये जो पी ऑर्बिटल है, ठीक है, ये क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। यहाँ H को मैं दिखा देता हूँ, हालांकि H यहाँ पर भी होता है, बेंजीन रिंग में भी H होता है, ठीक है, आप यहाँ हर जगह H दिखा सकते हैं। मैंने नहीं दिखाया है, कोई दिक्कत नहीं है, आप इतना जानते हो। और यहाँ पर H दिखा दे रहा हूँ, चलो ठीक है, यहाँ पर H दिखा देता हूँ H। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, जो ये इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से ओवरलैपिंग हो रही है, लेकिन जो पॉजिटिव चार्ज बनता है वो कहाँ बनता है, इसके परपेंडिकुलर। क्या बन रहा है आपका, आप देख पा रहे हो कि ये परपेंडिकुलर बनता है, ये पी ऑर्बिटल के परपेंडिकुलर बनता है आपका, क्या, आपका पी ऑर्बिटल, मतलब पॉजिटिव चार्ज। ये पी ऑर्बिटल क्या होता है, इस पॉजिटिव चार्ज के परपेंडिकुलर होता है, इसीलिए ये अब इसके साथ स्टेबलाइज नहीं हो पाता है, मतलब इसके साथ पैरेलल में नहीं होगा। पैरेलल में नहीं होगा तो क्या होगा, ये डिलोकलाइज, ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड इसके पास डिलोकलाइज नहीं हो पाएंगे। दैट इज़ वाई ये भी क्या होगा, अनस्टेबल होगा। क्या होगा, ये अनस्टेबल होगा, ठीक है। इसीलिए ये भी अब ब्रेक करेगा नहीं, कार्बोकैटायन स्टेबलाइज नहीं होगा, और कार्बोकैटायन स्टेबलाइज नहीं होगा तो SN1 का फर्स्ट स्टेप भी क्या होगा, प्रोसीड होगा। आंसर है बिल्कुल नहीं होगा। अगर फर्स्ट स्टेप प्रोसीड नहीं होगा, सेकेंड स्टेप प्रोसीड होने का नाम ही नहीं आएगा, राइट। सो ये रहा फैक्ट जिसकी वजह से विनाइल हैलाइड, ये क्या है आपका, विनाइल हैलाइड SN1 रिएक्शन को प्रोसीड नहीं करा रहा है। दूसरा हमारे पास मैंने कहा कि ये SN2 को भी प्रोसीड नहीं करने देता। SN2 को भी, जैसे SN1 यहाँ लिखा है, SN2 दोनों, ये दोनों को हेल्प नहीं करने का, मतलब रिएक्शन को प्रोसीड होने नहीं देगा। व्हाट इज द फैक्टर जिसकी वजह से SN2 भी प्रोसीड नहीं होता है। तो SN2 के लिए आप जानते हो प्रोसेस में क्या होता है। SN2 के लिए प्रोसेस में यही होता है कि SN2 में जो भी न्यूक्लियोफाइल होता है वो क्या करता है, अटैक करता है बैक साइड से, यहाँ से, मतलब अगर न्यूक्लियोफाइल अगर यहाँ से अटैक करे इस कार्बन पे तो Cl यहाँ से लीव करे, बाहर की तरफ निकल सकता है। लेकिन ये जो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स होते हैं, ये क्या करते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन जो क्लाउड्स होते हैं इस न्यूक्लियोफाइल में के बीच क्या करेगा, रिपल्सन जनरेट करेगा। रिपल्सन करेगा मतलब इस न्यूक्लियोफाइल को पास ही नहीं आने देगा, इस न्यूक्लियोफाइल को इस कार्बन के पीछे, इस Cl के पीछे की साइड से आने ही नहीं देगा। मतलब रिपल्सन होगा पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड से, तो ये न्यूक्लियोफाइल पास ही नहीं आ पाएगा, और पास नहीं जब आएगा तो Cl लीव भी नहीं करेगा, और इस प्रकार से SN2 भी प्रोसेस नहीं हो सकता है, या SN2 रिएक्शन भी पॉसिबल नहीं है। तो ये मेरी ओर से आप लोगों के लिए थोड़ा सा मैंने कोशिश किया है कि आप समझो इसको कि क्यों ऐसा हो पा रहा है इसके साथ। बिल्कुल ऐसा नहीं, ये कार्बन से लगा हुआ हाइड्रोजन है और आप SN1 SN2 दिखा दो, ठीक है। सो मेरी ओर से इतना ही। आई होप आपको समझ में आया होगा। विश यू वेरी ऑल द बेस्ट। थैंक यू।